अस्सलाम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9 में चैप्टर है हमारे पास एंजाइम्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एक्शन व्हाट इज एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स and uses of enzymes. Today we will discuss about the factor affecting the rate of enzymes action. Factors affecting the rate of enzymes action. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. Any factor that can change the chemistry or shape of enzymes molecule. हमारे पास environmental changes होती हैं. environmental changes जो होती हैं उनके लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं. अब हमारे पास जब एनी चेंज आता है एंजाइम्स में इन्वायरमेंट में, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस the chemistry and shape of enzymes molecule are also changed and their activity are also affected. Some of the factors that can affect the enzymes are listed below, which affecting the action of enzymes. First one is temperature, second one is the substrate concentration, and third one is the pH. In next we will discuss all of the above mentioned factors in detail one by one. First one is the temperature. Increase in temperature speed up the rate of enzymes catalyzed reaction. ये हमारे पास enzymes जब हमारे पास इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, बट ओनली टू अ पॉइंट. यानी कि वो जो इंक्रीज़ हो रहा होता है वो सर्टन लिमिट तक इंक्रीज़ होगा. इस सर्टन लिमिट को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. एवरी एंजाइम्स वर्क एट इट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. उसको हम कहते हैं, जब ये स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है. फॉर एग्जांपल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बिलो और अबव दिस temperature the working activity of enzymes are also affected. अब हमारे पास इफ़ वी इंक्रीज या हमारे पास जो टेम्परेचर होता है rises to a certain limit, heat add in the activation energy and also added in the एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी. अब जब हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है सर्टन लिमिट तक. सर्टन लिमिट फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन आर 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हीट ऐड होती है एक्टिवेशन एनर्जी में. अब जब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो उसमें हीट एडअप होगी एंड हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एंजाइम्स को प्रोवाइड की जाती है. और जब ये हमारे पास प्रोवाइड हो जाएगी ये सारा कुछ, तो रिएक्शन जो होता है वो एक्सेलरेट होगा या फिर स्टार्टअप हो जाएगा. बट व्हेन राइज्ड द टेम्परेचर इज राइज्ड well above the optimum temperature, heat energy increases. और जब हमारे पास ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो हीट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी. अब हमारे पास इंक्रीज़ होने के बाद क्या होता है, हीट एनर्जी इज़ इंक्रीजेस, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स में, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है ऑफ एंजाइम्स का ट्रायंगुलर शेप जो होती है, जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड्स एक चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर जो है उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज ब्लॉक कम्प्लीटली. यार ये जो डिक्रीज़ होगा हमारे पास, इसकी वजह से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगी. डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स का वो कैटलाइज हो रहा है. जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव होगा टेम्परेचर तो एंजाइम्स की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो गई है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इफ एंजाइम्स मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन रिएक्शन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि हमारे पास एंजाइम्स मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में होते हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. इफ़ एंजाइम्स कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि हम लोग एंजाइम्स जो है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है उसको कांस्टेंट रखें, उनको इंक्रीज़ ना करें और सिर्फ हम लोग अमाउंट जो है सबस्ट्रेट की इंक्रीज़ करते जाएं,
ABCD इस तरह करके हम सबस्ट्रेट उसमें ऐड अप करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है हमारे पास कि उस सबस्ट्रेट जो होते हैं उनको फर्दर एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, जिसमें उनके साथ एंजाइम्स जो होते हैं वो अटैच होंगे, और वो एक्टिव साइट ना मिलने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो एनी मोर प्रोसीड नहीं होंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, और इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन स्टेट, यानी कि उनको लिए फ्री एक्टिव साइट मौजूद नहीं है ताकि वो बाइंड हो सकें विद द एंजाइम्स, और रिएक्शन जो है वो डज नॉट इंक्रीज, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होता है रेट वो भी इंक्रीज नहीं होगा। ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया है, पहले जो है रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन भी था हमारे पास, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे थे। इंक्रीज़ होने की वजह से जितने भी एक्टिव साइट ये एंजाइम्स हैं उनके लिए एक्टिव सबस्ट्रेट हैं उनके लिए एक्टिव साइट मौजूद थी अटैचमेंट के लिए एंजाइम्स के साथ, और जैसे ही हमारे पास ये सर्टेन लिमिट आई और क्या हुआ, सैचुरेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं रही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है pH। All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH। जो pH है उसकी नैरो रेंज होती है, उस पर वो मैक्सिमम वर्किंग परफॉर्म करते हैं एंजाइम्स। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम pH, यानी कि उनकी pH जितनी होती है उस pH पे वो बेस्ट वर्किंग परफॉर्म करते हैं। हमारे पास आ जाता है अ स्लाइट चेंज इन द पीएच काजेज रिटार्डेशन इन एंजाइम्स एक्टिविटीज़। ज़रा से भी चेंज आती है हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी में, उसकी वजह से या तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं या फिर कम्प्लीटली रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा। एवरी एंजाइम्स हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। हर एंजाइम्स की स्पेसिफिक ऑप्टिमम वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिफरेंट एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये स्टमक में वर्क कर रहा होता है और ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, तो इसकी लो पीएच होती है, जबकि ट्रिप्सिन जो होता है हमारे पास ये वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये शो इट एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम, और इसकी अल्कलाइन मीडियम में एक्टिविटीज़ होती हैं और पीएच इसकी हाई होती है। जिसकी पीएच लो होगी यानी कि हमारे पास पेप्सिन तो वो बेस्ट वर्किंग करेगा लो पीएच पे, और हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो हाई पीएच पे बेस्ट वर्किंग परफॉर्म करता है। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट, यानी कि वो फंक्शन बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन है। जब ये रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, पीएच भी इंक्रीज़ हो रही है, तो एट ऑप्टिमम पीएच तक वो बेस्ट वर्किंग करेंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी और वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये था हमारे पास आज बायोलॉजी का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन।